Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to the second tense, present continuous tense. आप अपनी स्क्रीन पर 12 टेंसेस का ओवरव्यू देख रहे हैं और तमाम टेंसेस की उर्दू और इंग्लिश में पहचान डिफरेंट है। आज जो टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इंग्लिश में लगती है, और उर्दू में सेंटेंस के आखिर में रहा हूँ, रहे हैं, रही है वगैरह आता है। और आप देख सकते हैं कि ये टेंस बाकी तमाम टेंसेस से उर्दू और इंग्लिश में ईज़िली पहचाना जा सकता है। तो जो स्किल आपने डेवलप करनी है इन टेंसेस में कि आप हर टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हों, आपको 12 टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन आती हो इंग्लिश और उर्दू में, उसको आप आपस में कंपेयर कर सकते हों, किसी भी एक टेंस को दूसरे टेंस से कंपेयर कर सकते हों, और फिर आपने इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि आप इजीली इनको किसी भी राइटिंग में, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच या किसी भी ऐसे में यूज़ कर सकते हों। हैं, सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं उन कामों के लिए, उन वाक़यात के लिए, उन वाक़यात के बारे में बात करने के लिए जो हमारे लिखने या बोलने के दौरान हो रहे हों या जारी हों, या सिंपल वर्ड्स में वो काम जो हम कर रहे हों या जो हो रहे हों। ही इज़ राइटिंग अ लेटर राइट नाउ, वो इस वक्त ख़त लिख रहा है, या वो एन इस वक्त ख़त लिख रहा है। आई एम प्रेसिंग द बटन, मैं बटन दबा रहा हूँ, बट नथिंग इज़ हैपनिंग, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स, हम फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं या सख्त मेहनत कर रहे हैं। तो आपको एग्जांपल्स पढ़ के मालूम होगा, एहसास होगा कि ये इसी वक्त की बात की जा रही है जब ये काम हो रहे हैं या हम कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल में वो काम जो हम करते हैं या होते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो काम जो हम कर रहे हैं या जो हो रहे हैं। और दूसरा इसका इस्तेमाल होता है मुस्तकबिल के उन प्लान्स के बारे में, उन इंतज़ामात के बारे में जो हमने पूरे कर लिए हों, और हम वो काम आगे मुस्तकबिल में करने जा रहे हों। जैसे आई एम लीविंग फॉर कनाडा टुमारो मॉर्निंग, अब कल सुबह मैंने कनाडा जाना है, मेरे पास टिकट भी है, बुकिंग भी हो गई, सब तैयारी है, तो मैं कहूँगा आई एम लीविंग फॉर कनाडा टुमारो मॉर्निंग। मैं ये भी कह सकता हूँ आई विल लीव फॉर कनाडा टुमारो मॉर्निंग, लेकिन इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब कहेंगे आई एम लीविंग फॉर कनाडा टुमारो मॉर्निंग, तो उसका मतलब होगा हमारे सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं और काम तैयार है, बस हमने अब जाना है, हम जा रहे हैं। तो आई एम लीविंग फॉर कनाडा टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह मैं कनाडा के लिए रवाना हो रहा हूँ। सारा इज़न टेकिंग हर एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, सारा अगले साल अपना इम्तिहान नहीं दे रही है, या सारा अगले साल अपना इम्तिहान नहीं देने जा रही है। आप इसको अपनी आसानी के लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है। प्रेजेंट सिंपल टेंस तमाम 12 टेंसों में सबसे आसान है। आई वी यू दे के साथ तमाम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। सबसे पहले देखते हैं आई को। आई के साथ एम लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको कम से कम ग्रामर पढ़ाऊँ, कम से कम टर्म्स पढ़ाऊँ, आसान अल्फाज में समझाऊँ। तो आप ये याद कर लें कि आई के साथ एम लगता है, वी यू दे के साथ आर लगता है, और ही शीट के साथ इज लगता है। और सबके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलाएं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और आपने प्रेजेंट सिंपल में 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर की बहुत प्रैक्टिस की। सेम ऑर्डर होगा वर्ड्स का, बस हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चेंज हो जाती हैं। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। वही सेम चीज़ जो आपने पहले सीखी थी इंट्रोडक्टरी वीडियो में और फिर प्रेजेंट सिंपल की वीडियो में, कि 3 पेयर्स हैं। पहला पेयर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट से शुरू होगा, फुल स्टॉप पे ख़त्म होगा। दूसरा पेयर यस नो क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होगा। और तीसरा पेयर डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सवालिया मनफी सेंटेंसेस में जैसे आप फोर्थ और सिक्स सेंटेंस देख सकते हैं, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद। एम आई नॉट, एम नॉट आई नहीं होगा, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। और इसी तरह वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई एम नॉट आई नहीं होगा, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। वी यू दे के साथ आर लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा।
We are going to school, we are not going to school, are we going to school, are we not going to school, why are we going to school, why are we not going to school. और ही शेर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले इज लगेगा. ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल. तो लिखते वक्त हम क्वेश्चंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमन लगाएंगे. इसकी फर्दर प्रैक्टिस आप देख सकते हैं. आई का 6 सेंटेंस पैटर्न, प्लूरल वी यू दे के साथ 6 सेंटेंस पैटर्न, और ही शेड के साथ 6 सेंटेंस पैटर्न. आप इसको पॉज करके प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद फिर आगे बढ़ें. एक चीज़ जो अक्सर टीचर्स स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंटिन्यूस टेंसेस का, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कि ज़रूरी नहीं कि हर वर्ब जिसकी फॉर्म्स होती हैं उसको हम कंटिन्यूस टेंसेस में आईएनजी में यूज़ कर सकें. तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस तरह कहते हैं आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है, मैं इंग्लिश को पसंद करता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग इंग्लिश. आप लाइक को आईएनजी फॉर्म में इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कंटिन्यूस के सेंटेंस में. तो अगर आपने कहना होगा तो उसके लिए हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं, आई लाइक इंग्लिश. तो उसका दोनों मतलब बन जाता है, मैं इंग्लिश पसंद भी करता हूँ और इंग्लिश पसंद कर भी रहा हूँ. लेकिन हम इंग्लिश में आईएनजी में इन वर्ब्स को यूज़ नहीं कर सकते. आपके सामने देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स या नॉन कंटिन्यूस टेंस वर्ब्स. तो ये सारे वर्ब्स वो हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में आईएनजी मीनिंग में यूज़ नहीं कर सकते. जब हमने आईएनजी मीनिंग देना हो तो हम इनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. आप देख रहे हैं आई एम लविंग माई कंट्री, गलत सेंटेंस है. अगर आपने ये मीनिंग देना है तो आप कहेंगे आई लव माई कंट्री. उर्दू में भी हम तकरीबन सारे वर्ब्स के साथ रहा है नहीं इस्तेमाल कर सकते. आप ये नहीं कहेंगे आई लव माई कंट्री, आई एम लविंग माई कंट्री, मैं अपने वतन से मोहब्बत कर रहा हूँ. आप यही कहते हैं मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ. इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखें, ही इज़ बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली. सुनने में अजीब लगता है, वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रख रहा है. इसकी बजाय हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली. उसका ताल्लुक़ एक अमीर ख़ानदान से है या एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है. तो ये आखिरी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आई एम हेयरिंग यू गलत है, आई कैन हेयर यू करेक्ट है. और इसकी वजह ये है कि ये वर्ब्स ऑफ सेंसेस जो होते हैं, सी, फील, हेयर, टच, स्मेल, तो इनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, आमतौर पे हम कैन लगाते हैं. जिस तरह मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आप कह सकते हैं कोई आपसे बात कर रहा है तो आप कहते हैं मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तो ये नहीं कहेंगे आई एम हेयरिंग यू, आप कहेंगे आई कैन हेयर यू. हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है. फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते आई एम हेयरिंग यू, आप कहेंगे आई कैन हेयर यू. इसी तरह मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो हम ये नहीं कहेंगे आई एम सीइंग यू, आई कैन सी यू. तो इसका, लेकिन ये जब आईएनजी में यूज़ होंगे, इनको हम आईएनजी में यूज़ कर सकते हैं जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं, लेकिन इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा. जैसे हेयर को जब आईएनजी में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि जज साहब अदालत में केस सुन रहे हैं. तो जो अदालत कार्रवाई को हम हेयरिंग भी कहते हैं. तो द जज इज हेयरिंग द केस, जज केस सुन रहे हैं. तो उस मीनिंग में, केस सुनने की मीनिंग में इसको हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. तो वर्ब्स ऑफ सेंसेस को जब हम आईएनजी मीनिंग में यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो ये किसी भी अच्छी डिक्शनरी में आप ये वर्ड देखें तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे और ये रूल आपको मज़ीद समझ आ जाएगा आपकी एक्सपीरियंस के लिए. तो इसको आपने अगर मुश्किल लग रहा है तो फ़िलहाल स्किप कर दें और कंटिन्यूस टेंसेस प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा इस पर आएँ और फिर आप इसको प्रैक्टिस करें, लेकिन ये आपको आना चाहिए. ठीक है ना, ये वेरी बेसिक्स हैं इंग्लिश की, कोई इतना ख़ास मुश्किल रूल नहीं है, बस अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता. इसके बाद हम प्रेजेंट टेंस की, कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज पर आ जाते हैं. आपने यहाँ अपनी वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद आपको मैं 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू 5 to 10 मिनट्स. आपने वीडियो को पॉज करना है और इनकी एक्सरसाइजेस करनी है. सबसे पहले एक्सरसाइज आपने इसको एक्सरसाइज नंबर 1 में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है.
ओके, तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करें, अपनी कॉपी निकालें और कॉपी निकालने के बाद आप इन सेंटेंसेस की उर्दू करें और उर्दू करने के बाद फिर आपने अपने आंसर्स को मैच करना है उन आंसर्स से जो मैं अभी ऑडियो में आपको बताऊंगा। ओके, तो आई होप कि आपने इन सब की ट्रांसलेशन कर ली होगी और अब मैं आपको इनका आंसर्स बताता हूँ, आपने अच्छी तरह समझना है और मैच करना है। नंबर 1, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। नंबर 2, शी इज़ प्लेइंग टेनिस राइट नाउ, वो एन इस वक्त या बिल्कुल इस वक्त या इस वक्त टेनिस खेल रही है। दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ही इज़ राइटिंग एन एसे टुडे, वो आज एक मजमून लिख रहा है। नंबर 5, वी आर बाइंग अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते एक नया घर खरीद रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं हम अगले हफ्ते एक नया घर खरीदने जा रहे हैं। इंतजामात पूरे हैं और प्लान पूरा है। नंबर 6, द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली, बच्ची या बेबी सुकून से या पुरसुकून अंदाज से सो रही है। नंबर 7, शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, वो अपने इम्तिहान के लिए पढ़ रही है या वो अपने इम्तिहान के लिए मुताला कर रही है। नंबर 8, आई एम डूइंग माई होमवर्क एट द मोमेंट, मैं इस लम्हे अपना होमवर्क कर रहा हूँ या घर का काम कर रहा हूँ। द शेफ इज कुकिंग डिनर, बावर्ची रात का खाना पका रहा है या बना रहा है। नंबर 10, ही इज जॉगिंग इन द पार्क, वो पार्क में जॉगिंग कर रहा है। नंबर 11, ही इज प्लेइंग इन द रेन, वो बारिश में खेल रहा है। नंबर 12, वी आर डिस्कसिंग द प्लान, हम मंसूबे पर बहस कर रहे हैं। नंबर 13, द सन इज सेटिंग नाउ, सूरज अब डूब रहा है। नंबर 14, माई फ्रेंड्स मदर इज लीविंग फॉर कैनेडा टमोरो, मेरी दोस्त की वालिदा कल कनाडा के लिए रवाना हो रही हैं या होने जा रही हैं। नंबर 15, आई एम लर्निंग टेंसेस, मैं टेंसेस को सीख रहा हूँ या मैं टेंसेस सीख रहा हूँ। तो आपने इसको मार्क करना है कितने मार्क्स आए आपके 15 में से, और जो रॉन्ग हुए हैं उनको दोबारा सुन के करेक्ट करें, समझें, और फिर आपने एक्सरसाइज नंबर 2 पे आना है। एक्सरसाइज नंबर 2 में आप देख सकते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को जो ऊपर एग्जांपल्स दिए गए हैं इनको आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, और फिर आपने ये भी देखना है कि इससे कंट्रैक्शन कैसे बनाए जा रहे हैं नेगेटिव में। तो आपके लिए एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। नंबर 1, फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ बुक, तो आपको फुल वर्ड्स में लिखना आना चाहिए आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, और इसकी कंट्रैक्शन भी आनी चाहिए क्योंकि स्पोकन में हम आमतौर पर कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं या इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम कंट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, she is not playing tennis right now, she isn't playing tennis right now, they are not working on a project, they aren't working on a project। तो आपने ऊपर जाना है, 5 से 10 मिनट लेने हैं, इसको अटेम्प्ट करना है, सारों को छोड़ना किसी को नहीं है, और फिर नीचे आके इन आंसर से मैच करना है। और उर्दू में रहा है, रही है, आ रहा होगा हर सेंटेंस में, ये आपने इंश्योर करना है। फिर इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है, आपने इन्हीं एग्जांपल्स को यस नो क्वेश्चंस में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन में चेंज करना है, और जब आप इनको यस नो क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो इनमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वो बाहर आ जाएगा, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और जब इनको आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव मनफी सवालिया बनाना है तो फिर आप इसमें नॉट ऐड कर देंगे। आप एक इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, ऊपर फर्स्ट सेंटेंस है आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसका यस नो क्वेश्चन बना आर यू रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आर यू नॉट रीडिंग अ बुक।
या आरंट यू रीडिंग अ बुक। तो इस तरह आपने अगेन 5 to 10 मिनट्स का पॉज लेना है और फिर उसके बाद आपने इन एक्सरसाइज को यहाँ अटेम्प्ट करना है और फिर आंसर्स मैच करने हैं। लास्ट इज WH क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जिनमें हम डिटेल मांगते हैं और इनको बनाने के लिए आपने व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, विच, हुम, हुज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। वीडियो नंबर 2 की तरह इसमें मैंने आपको ये एक्सरसाइज नहीं दी कि आपने इन एग्जांपल्स को कन्वर्ट करना है WH क्वेश्चन में, क्योंकि हर स्टेटमेंट को हर WH क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बाज़ का तो बहुत ऑकवर्ड बन जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है आई एम रीडिंग अ बुक, आप इससे पहले व्हाट नहीं लगा सकते कि व्हाट एम आई रीडिंग अ बुक, ठीक है ना। जैसे नंबर 2 में शी इज़ प्लेइंग टेनिस राइट नाउ, तो आप ये नहीं कह सकते व्हाट इज़ शी प्लेइंग टेनिस राइट नाउ। हाँ, ये कह सकती हैं व्हाई आर यू रीडिंग अ बुक, या हाउ इज़ शी प्लेइंग टेनिस राइट नाउ। तो इसीलिए ये आपको विद प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपसे परफेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ आपके लिए इन सेंटेंसेस को पहले बना दिया है। इसके अलावा भी काफ़ी फॉर्मेशन हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन मकसद आपको सिखाना है कि WH क्वेश्चन कैसे बनता है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो आप इन WH क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में और फिर इसके बाद मैच करेंगे। आप यहाँ पे पॉज लें, इसको अटेम्प्ट करें और फिर आपने इनके मीनिंग को, इनकी जो ट्रांसलेशन को मैच करना है उस ऑडियो से जो मैं अब आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया होगा। इसको पॉज करने के बाद, अटेम्प्ट करने के बाद, अब मैं आपको इसकी उर्दू बता रहा हूँ। विच बुक आर यू रीडिंग। अब यहाँ से थोड़ी बात आपको मिस टाइपिंग नजर आई है और इसको हम करेक्शन करेंगे यहीं पे। अब सही, नाउ इट्स फाइन। विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विच बुक आर यू नॉट रीडिंग, आप कौन सी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, या विच बुक आरंट यू रीडिंग। नंबर 2, विच इज शी, वाई इज शी, वेयर इज शी प्लेइंग टेनिस राइट नाउ, वो इस वक्त टेनिस कहाँ खेल रही है। वेयर इज शी नॉट प्लेइंग टेनिस राइट नाउ, वो एन इस वक्त टेनिस कहाँ नहीं खेल रही है। वेयर इजंट शी प्लेइंग टेनिस राइट नाउ, वो इस वक्त या एन इस वक्त टेनिस कहाँ नहीं खेल रही है। नंबर 3, व्हाट प्रोजेक्ट आर दे वर्किंग ऑन, वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नंबर 4, वेयर इज ही राइटिंग एन एसे, वो कहाँ पे मजमून लिख रहा है। नंबर 5, वाई आर वी बाइंग अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते एक नया घर क्यों खरीदने जा रहे हैं या खरीद रहे हैं। नंबर 6, हाउ इज द बेबी स्लीपिंग, बच्ची किस तरह सो रही है। नंबर 7, व्हाट इज शी स्टडिंग फॉर द एग्जाम, वो इम्तिहानात के लिए या इम्तिहान के लिए क्या पढ़ रही है या किस चीज़ का मुताला कर रही है। नंबर 8, इस लम्हे तुम कौन सा होमवर्क या क्या होमवर्क कर रहे हो। नंबर 10, व्हाट डिनर इज द शेफ कुकिंग, शेफ रात का कौन सा खाना बना रहा है, या रात के लिए कौन सा खाना बना रहा है, या रात खाने के लिए क्या बना रहा है, कोई भी सेंस आप समझ सकते हैं। नंबर 10, वेयर इज ही जॉगिंग, वो कहाँ पे जॉगिंग कर रहा है, वो कहाँ जॉगिंग कर रहा है। नंबर 11, वेयर इज ही प्लेइंग, वो कहाँ खेल रहा है। नंबर 12, व्हाट प्लान आर वी डिस्कसिंग, हम कौन सा प्लान पर बहस कर रहे हैं, हम किस प्लान को बहस कर रहे हैं, या हम किस प्लान पर, किस मंसूबे पर बहस कर रहे हैं। नंबर 13, व्हेन इज द सन सेटिंग, सूरज कब डूब रहा है। नंबर 14, वेयर इज माई फ्रेंड्स मदर लिविंग फॉर टुमारो, मेरे दोस्त की वालिदा कल कहाँ के लिए रवाना हो रही हैं। नंबर 15, वाई आर यू लर्निंग टेंसेस, तुम टेंसेस क्यों सीख रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, और उर्दू में
क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस तरह और आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो आई होप आपने इसको मैच किया होगा, चेक कर लिया होगा और आपको अपनी मिस्टेक समझ आ गई होंगी। और इसके बाद फिर हम लास्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, करेक्शन ऑफ sentences. Now you have to attempt the last exercise, correction of errors. और आप देख रहे हैं आपके सामने 7 एरर्स हैं और मैंने आपको ज़्यादा एरर्स नहीं दिए, बस वो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ एरर्स दिए हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप करेक्ट करके अपने पिछले तमाम रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाए हैं। तो अब आप यहाँ वीडियो को पॉज करें, इन 2 to 3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट्स आप इनको करेक्ट करें अपनी कॉपीज़ में और उसके बाद इसको वीडियो को दोबारा प्ले करें और फिर मैं आपको इनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो आई होप आपने इनको करेक्ट कर लिया होगा। अब हम बारी बारी देखते हैं। ही इज़ लाइकिंग टू प्ले क्रिकेट। तो लाइकिंग नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। आप ऊपर देख चुके हैं कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं कि जिनका अगर हमने आईएनजी मीनिंग देना हो तो हम आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, फोर्थ फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, इनका हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। तो थर्ड कॉलम में लास्ट वर्ड जो है लाइक, आप देख सकते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। नंबर 2 इसी तरह, आई एम सीइंग यू, आप कहना चाह रहे हैं मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो इसके लिए हम सी को जो वर्ब ऑफ सेंस भी है, सी फील हेयर टच स्मेल, और इसी तरह नंबर 3 सेंटेंस भी हेयर वर्ब ऑफ सेंस है। तो इनके लिए हम आमतौर पे कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जब हम ये मीनिंग दे रहे हों कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ या तुम्हें सुन सकता हूँ या तुम मुझे नज़र आ रहे हो। तो इसके लिए हम कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई एम सीइंग यू ये गलत है, ये करेक्ट होगा आई कैन सी यू, जिसका तर्जुमा होगा मैं तुम्हें देख सकता हूँ या तुम मुझे नज़र आ रहे हो। इस मीनिंग में भी आप इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, आई एम हेयरिंग यू। हेयरिंग को आप सुनने की मीनिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए आप कहेंगे आई कैन हेयर यू। वर्ब ऑफ सेंस को जब आप कंटिन्यूस मीनिंग देना चाह रहे हों तो हम आमतौर पे कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब ऑफ सेंस के साथ। आई कैन सी यू, आई कैन हेयर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन आप ये भी कर सकते हैं, तुम मुझे सुनाई दे रहे हो या तुम्हारी आवाज़ मुझे आ रही है, आई कैन हेयर यू। नंबर 4, ही इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम। आमतौर पे हैविंग हम इस्तेमाल करते हैं उस सूरत में जब इसके बाद कोई नाउन आ रहा हो जो पोजेशन के लिए, मलकियत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे उसके पास एक किताब है, तो आप ये नहीं कह सकते ही इज़ हैविंग अ बुक, आप कहेंगे ही हैज़ अ बुक। आप यहाँ पे नंबर 4 पे ये नहीं कहेंगे ही इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम, ही हैज़ अ प्रॉब्लम। हाँ, एक और सूरत है जो आपको मालूम होना चाहिए कि हम हैव को इस्तेमाल कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म में जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो। ही इज़ हैविंग अ बाथ, ही इज़ हैविंग अ रेस्ट, वी आर हैविंग एक्सरसाइजेस। तो कोई भी एक्टिविटी हम शो करना चाह रहे हों वर्ब हैव को यूज़ करते हुए, तो उसके लिए हम आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम उर्दू में कहना चाह रहे हो कि मेरा कोई मसला है या मेरे पास कोई चीज़ है पोजेशन के लिए, तो हम आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे, हम हैज़ या हैव यूज़ करेंगे। तो नंबर 4 का करेक्शन होगी ही हैज़ अ प्रॉब्लम, उसका एक मसला है। नंबर 5, व्हाट यू आर डूइंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स गलत है। WH क्वेश्चन में व्हाट व्हेन वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, व्हाट आर यू डूइंग। नंबर 6 में इज ही वेटिंग फॉर अस, इज नॉट ही वेटिंग फॉर अस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो इज नॉट ही नहीं होगा, इज ही नॉट वेटिंग फॉर अस। ये हम अच्छी तरह ऊपर पढ़ चुके हैं।
और लास्ट है वाई आरंट यू नॉट डूइंग। नॉट दो बार रिपीट हो गया, एक सेंटेंस में दो बार नॉट एक ही इस्तेमाल के रिपीट नहीं हो सकता। तो व्हाट, इसके करेक्शन क्या होगी? व्हाट आरंट यू डूइंग या व्हाट आर यू नॉट डूइंग। व्हाट आरंट यू डूइंग या व्हाट आर यू नॉट डूइंग। तो आपने इनको समझना है और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपने अच्छी तरह तमाम एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है और पिछले रूल्स को समझते हुए इनके आंसर से मैच करना है और अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। और जब आप वीडियो नंबर 2 और 3 अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, फिर आपने वीडियो नंबर 4 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की वीडियो को देखना है।